बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर सबको कवर करने हैं। एक में प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस है और दूसरे में एप्लीकेशन है। हम लोग दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन को एक साथ रख रहे हैं, टाइम कम है तो दोनों को एक साथ क्लब कर दिया है, जोड़ दिया है। आप ध्यान से देखिएगा, दोनों चैप्टर का रिवीजन एक साथ कवर करना है। यहां देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मिड इज ए। प्लाज्मिड क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड फंगस है, प्लास्टिड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है या पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। आपको याद होगा कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें क्रोमोसोमल डीएनए के बाहर एक और डीएनए प्रेजेंट होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। इस प्लाज्मिड का यूज हम लोग क्लोनिंग वेक्टर या वेक्टर डीएनए के फॉर्म में करते हैं। याद है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियम यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। सबसे कॉमन बैक्टीरिया जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है वो कौन सा है? वो है ई कोलाई। कौन सा बैक्टीरिया है? ई कोलाई। ई कोलाई दिया हुआ है। बीटी कॉटन इज रेसिस्टेंट टू। बीटी कॉटन किसके लिए प्रतिरोधी है, किसके लिए रेसिस्टेंट है? बीटी कॉटन कॉटन प्लांट है, जीएम कॉटन है, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया हुआ क्या है? ये कॉटन प्लांट है। और ये किसके लिए प्रतिरोधी है? कीटों के लिए, इंसेक्ट्स के लिए। बीटी कॉटन या कॉटन प्लांट को कौन सा इंसेक्ट डैमेज करता है? बॉलवर्म। सब छोटा छोटा इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखना है। इस साइड थोड़ा आके देखा जाए, देखो क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ एनी जीन इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन बी डन थ्रू। कहता है कि जीन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने के तकनीक को क्या कहते हैं हम लोग? इट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसी को क्या कहा जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीआर इज रिक्वायर्ड फॉर। पीसीआर क्यों कराया जाता है? डीएनए सिंथेसिस के लिए। पीसीआर में डीएनए तो बनता ही है। डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए, डीएनए की संख्या बढ़ाने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए या एमिनो एसिड सिंथेसिस के लिए। डीएनए का नंबर बढ़ाने के लिए पीसीआर को लैब में, पीसीआर का यूज हम लोग करते हैं और लैब में डीएनए का नंबर क्या करते हैं? बढ़ा लेते हैं। क्लियर? यहां देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन बीटी कॉटन, बीटी कॉटन एक ट्रांसजेनिक प्लांट। बीटी कॉटन कैसा प्लांट है? ट्रांसजेनिक प्लांट है, मतलब जीएम क्रॉप है। बीटी रेफर्स टू, इसमें बीटी का मतलब क्या हुआ? बीटी का मतलब हुआ बैसिलस थुरिंजिएंसिस। बैसिलस थुरिंजिएंसिस, यहीं से बीटी लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि बैसिलस थुरिंजिएंसिस का एक जीन, क्राइजिन, कहां डाला गया? कॉटन प्लांट में, और बना दिया गया क्या? बीटी कॉटन। नेक्स्ट देखो, which among the following is regarded as, which among the following is regarded as molecular scissor। कहता है कि ये सब नाम दिए हुए हैं, एंजाइम दिए हुए हैं, इनमें से किस एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं? देखो तो, मॉलिक्यूलर सीजर हम लोग कहते हैं आणविक कैंची। किसको कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को। क्लियर हो गया ये? इधर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या काम करता है? ये पूछ रहा है। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या काम करते हैं? डीएनए सिंथेसिस करते हैं? नहीं। कट्स डीएनए मॉलिक्यूल्स रैंडमली। रैंडम नहीं कट करते हैं, खास जगह पे काटते हैं। कट्स डीएनए ऑन मॉलिक्यूल एट ए स्पेसिफिक साइट। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस डीएनए को किसी खास जगह पे स्पेसिफिक साइट पर कट करते हैं, जिसको रिस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। याद आ गया ये? रिस्ट्रिक्शन साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम यूज्ड इन पीसीआर टेक्नोलॉजी। पीसीआर में हम लोग किस एंजाइम का यूज करते हैं? टैक पॉलीमरेज का। किसका यूज करते हैं? टैक पॉलीमरेज का। टैक पॉलीमरेज क्या है बताओ? एक टाइप का डीएनए पॉलीमरेज ही है। ये क्या है? डीएनए पॉलीमरेज है जो हाई टेम्परेचर पर भी काम करता है। और टैक पॉलीमरेज को कहां से निकालते हैं? एक बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है, थर्मस एक्वेटिकस से उसको निकालते हैं। क्लियर हो गया? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग्स टू,
कहता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंजाइम के किस ग्रुप का है, ये न्यूक्लियेजेस हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज किस ग्रुप के एंजाइम है, न्यूक्लियेजेस हैं। न्यूक्लियेजेस कितने टाइप के, 2 टाइप्स के, कौन कौन से, एक्सो न्यूक्लियेज और इंडो न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज क्या करते हैं, डीएनए को कट करते हैं। हो गया। नेक्स्ट, विच डाइवेलेंट कैटायन आर यूजुअली यूज्ड टू मेक कॉम्पिटेंट सेल। ये ऐसा वर्ड हम लोग कहां पढ़े थे बताओ, हम लोग पढ़े थे कि जब डीएनए को या डिजायर्ड जीन को या आरडीएनए को कहां डालना हो, जब होस्ट सेल में डालना होता है तो होस्ट सेल को डीएनए को लेने के लिए तैयार करना पड़ता है, कॉम्पिटेंट सेल बनाना पड़ता है, ठीक है ना। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया का सेल है इसका ट्रीटमेंट करते हैं, किससे, याद करो, कैल्शियम आयन से, कैल्शियम आयन से, Ca++ से। याद आ गया। एक और इसमें था ट्रीटमेंट, याद है ना, हीट शॉक मेथड, इसी में पढ़े थे। नेक्स्ट, the DNA base pair sequence that are the same when read forward and backward from a central axis of symmetry are called। कहता है कि डीएनए बेस सीक्वेंस, डीएनए पर जो बेसेस हैं, डीएनए में जो बेसेस हैं उनका सीक्वेंस, 2 स्ट्रैंड हैं और इसमें बेसेस लगे हुए हैं, बोलो, तो इनका सीक्वेंस जब हम फॉरवर्ड बैकवर्ड, मान लो 5 and 3 में है, इधर में 5 and 3 उल्टा लगा हुआ है, तो रीडिंग जब सेम डायरेक्शन में रखेंगे तब क्या हो, सेम आए, उसको क्या कहते हैं, याद करो, कहते हैं उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। याद है, पैलिंड्रोम या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। इको R1 जो एंजाइम है, इको R1, इसके लिए पैलिंड्रोम क्या था, GAATTC, याद करके रख लेना। इको R1 का पैलिंड्रोम क्या है, GAATTC। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन कैन बी यूज्ड एज, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन का यूज हम किसके लिए करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, एज मार्कर फॉर सेलेक्टिंग ट्रांसफॉर्मेंट। कहता है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, याद करिए कौन कौन सा, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन और एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन, ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है जो कहां लगाए गए, जो लगाए गए PBR322 प्लाज्मिड में, और किस लिए काम आते हैं, तो सिलेक्टेबल मार्कर के फॉर्म में काम आते हैं। क्लियर हो गया। यहां जाइए, यहां देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। सीधा सीधा बात है, डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। डीएनए याद करो निगेटिवली चार्ज होता है, ऋणावेशित, और हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है ना, तो ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। प्लाज्मिड्स एंड पूछ रहा है, प्लाज्मिड्स एंड which have the ability to replicate within bacterial cell independent of the control of chromosomal DNA। बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो क्रोमोसोमल डीएनए है उसके रेप्लिकेशन से स्वतंत्र होकर के प्लाज्मिड इसमें रेप्लिकेट कर सकता है, अपना नंबर बढ़ा सकता है। और कौन कर सकता है, ये नोट बना करके आप लिखे हुए थे कि प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज में ये पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, होस्ट सेल में जा करके और रेप्लिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक्टीरियल सेल्स कैन बी लाइज्ड बाय यूजिंग। कहता है कि बैक्टीरिया का सेल है, अब बैक्टीरिया के सेल में सेल वॉल जो है ये किसके, कौन से एंजाइम के यूज से इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, लाइसोजाइम के यूज से तोड़ सकते हैं। याद है ना, बैक्टीरिया का सेल हम लोग ब्रेक करेंगे लाइसोजाइम के यूज से, प्लांट सेल ब्रेक करेंगे किसके, सेलुलेज और पैक्टिनेज के यूज से, बोलो। फंजाई का सेल वॉल ब्रेक करेंगे काइटिनेज के यूज से। अब बाकी मेम्ब्रेन ब्रेक करना होगा तो प्रोटीएजेज एंड लाइपेजेज के यूज से ब्रेक करेंगे। रिकॉल हो गया सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए मूव्स टुवर्ड्स ड्यूरिंग एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए किधर मूव करता है, डायग्राम जब बनाएंगे हम लोग तो बात समझ में आएगी। इधर था नेगेटिव चार्ज और इधर था पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में। डीएनए नेगेटिव चार्ज है, ये मूव करते हैं किधर की तरफ, बताओ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मतलब किधर, एनोड की तरफ। याद आ गया, डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस है,
किस चीज का प्रोसेस है? डीएनए के जो टुकड़े हैं, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं, उनको साइज के बेसिस पर अलग करने का प्रोसेस है। इसमें एगारोज जेल एक मीडियम की तरह हम लोग, माध्यम की तरह लेते हैं, और इस एगारोज जेल को कहां से हम लोग प्राप्त करते हैं? सीवीड से प्राप्त करते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन। आगे, व्हाट डज पीसीआर स्टैंड्स फॉर? पीसीआर का फुल फॉर्म पूछ रहा है, देखो यहां पे सिंपल सा बात है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये धोखा दे रहा है क्या हम लोग का? देखो तो लैग कर रहा है। चलो, विच केमिकल इज यूज टू ऑब्टेन अ प्रेसिपिटेट ऑफ प्योर डीएनए? प्योर डीएनए को निकालने के लिए चिल्ड इथेनॉल यूज करते हैं, ठंडा इथेनॉल। आंसर हो जाएगा इथेनॉल। नेक्स्ट, डीएनए इज कैसा चार्ज? अभी तो बताए हैं डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है, ऋण आवेशित होता है। आप लोग नहीं लिखा था कि निगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर में क्या होता है? रैप होता है, लिपटता है। डीएनए निगेटिवली चार्ज। जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया आर बीइंग एम्प्लॉयड फॉर प्रोडक्शन ऑफ। जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया, ठीक है ना, का यूज हम लोग किसको बनाने के लिए करते हैं? थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन। ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज हम लोग पढ़े हुए थे। आंसर हो जाएगा ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन। नेक्स्ट, साइलेंसिंग ऑफ ए जीन कुड बी अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ। साइलेंसिंग ऑफ जीन, जीन साइलेंसिंग को हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं? शॉर्ट इंटरफेयरिंग आरएनए, आरएनए-आई का यूज करके हम लोग जीन साइलेंसिंग कर सकते हैं। एंटीसेंस आरएनए को अगर हम लोग आरएनए के साथ ले जाएं तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा, जीन साइलेंसिंग हो जाएगा। मतलब जीन क्या करेगा? जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो आंसर लगा सकते हैं ए एंड बी। हो गया, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट इन इंसुलिन इज कनेक्टेड बाय। पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट इन इंसुलिन, कहता है कि इंसुलिन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये आपस में कैसे कनेक्टेड है? मान लो ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, या ए चेन बी कैसे कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। किससे कनेक्टेड होता है बताओ? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। खोज लो इसमें, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, इंसुलिन इन प्रोहार्मोन फॉर्म, इंसुलिन इज, ठीक है, इंसुलिन इन प्रोहार्मोन फॉर्म कंटेन्स एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड। कहता है कि इंसुलिन प्रोहार्मोन के फॉर्म में रहता है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में रहता है जब बनता है तो उसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच रहता है, अतिरिक्त फैलाव रहता है। उसका नाम क्या है? वही ना सी पेप्टाइड है। बोलो, जब सी पेप्टाइड अलग होता है तो चेन ए चेन बी रहते हैं इंसुलिन में, एक्टिव इंसुलिन में। वो काम करता है, क्या काम करता है इंसुलिन बताओ? बॉडी के अंदर हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। यहां आ जाओ, ए पर्सन विद द हेरिडिटरी डिजीज कैन बी क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ। ए पर्सन विद द हेरिडिटरी डिजीज कैन बी क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ। एक आदमी जिसको अनुवांशिक रोग है उसको पूरी तरह से ठीक करना है, कौन सा जुगाड़ भुलाएंगे? जीन थेरेपी। क्या तरीका है बताओ? जीन थेरेपी। हम लोग बोले थे कि नॉन फंक्शनल जीन होते हैं, जब ना काम नहीं करते हैं तो बीमारी होगी, हेरिडिटरी डिजीज कहेंगे। अब उसके जगह पे हम लोग पेशेंट में अगर फंक्शनल जीन डालते हैं, धीरे धीरे करके वो फंक्शनल जीन क्या करेगा? नॉन फंक्शनल जीन का काम ले लेगा और फिर बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। जीन थेरेपी। नेक्स्ट, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन फॉर। पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी किसके लिए दिया गया था? किस बीमारी के लिए? एडीए डिफिशियंसी के लिए। एडीए डिफिशियंसी के लिए, एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी के लिए। एडीए क्या है बताओ? एडीए एक एंजाइम है। व्हाई एडीए इज इंपॉर्टेंट? फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के प्रतिरक्षा तंत्र के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एडीए जरूरी होता है। एडीए कमी होगा, एडीए का कमी होगा तो इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। क्लियर हो गया ये? जीएमओ स्टैंड्स फॉर, जीएमओ का फुल फॉर्म क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। खोज लो इसमें, यहां पर है
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट बिल्कुल मैं नहीं चाह रहा कि आप लोगों का टाइम खराब हो, जल्दी जल्दी में इसको करते हैं। यहां देखो, विच इज मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ये भी आपको पढ़ाया था, याद आ रहा हो? याद है? जंपिंग जीन्स, ट्रांसपोसोन्स जो अपना पोजीशन चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, इनको मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट कहते हैं। चलो नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ डीएनए बैंड फ्रॉम एन एगारोस जेल टू अ नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन मेम्ब्रेन इज रेफर्ड है। जैसा मामला कहां पड़ा था, कह रहा है कि एगारोज जेल पर डीएनए बैंड्स हैं, डीएनए के खंड हैं, ठीक है ना। अब इनको ट्रांसफर करना है एक दूसरे सीट पर, नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन मेम्ब्रेन पर। ये जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड, बोलो, साउदर्न ब्लॉटिंग। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? साउदर्न ब्लॉटिंग। कहां पढ़ा था ये मेथड? ये पढ़े थे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ये कहां पढ़ा था? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को खोजा कौन था बताओ? एलेक जेफरीज को डेवलप किया था। खोजा क्या? खोजा नहीं बोलेंगे, डेवलप कौन किया था इस टेक्निक को? एलेक जेफरी डेवलप किए थे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कहां करते हैं बताइए? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज हम लोग करते हैं ऐसे आदमी का पहचान करने में जिसको पहचानने में दिक्कत हो रहा है। मतलब क्या है, जहां पे फिंगरप्रिंट का यूज करते थे, अब वहां पर हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज कर रहे हैं। मतलब ये है कि किसी अनजान को पकड़ करके नहीं पहचानेंगे, नहीं, हम लोग क्या करते हैं, जो भी इंडिविजुअल है जिसको पहचानना है उसका डीएनए फिंगरप्रिंट बनाते हैं और कंपेयर करते हैं हम लोग किसके साथ? उसके पेरेंट के डीएनए फिंगरप्रिंट के साथ, उसके जो क्या बोलते हैं, उसके जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनके डीएनए फिंगरप्रिंट के साथ, या फिर क्लोज रिलेटिव के साथ, तब आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर इज, एग्रीकल्चर के एरिया में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट यूज क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है? डिक्रीज सीड नंबर, सीड का नंबर ही घटा देंगे, अरे सब कुछ बढ़ाएगा हम लोग घटा देंगे, गलत। टू प्रोड्यूस पेस्ट रेसिस्टेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट, पीड़क प्रतिरोधी पेस्ट रेसिस्टेंट वेराइटी डेवलप करना है, बिल्कुल सही बात है। टू इंक्रीज फॉस्फोरस नाइट्रोजन प्रोडक्शन, यही बढ़ाना है। टू रिड्यूस नंबर ऑफ प्लांट्स ना, आंसर क्या हो जाएगा? पेस्ट रेसिस्टेंट वेराइटी प्लांट का बढ़ाना है, पीड़क प्रतिरोधी वेराइटी बढ़ाना है। व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन के बारे में क्या सही है? बीटी टॉक्सिन है क्या, पहले ये तो बात कर लिया जाए। बीटी टॉक्सिन याद करो, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, बैसिलस थुरिंजिएंसिस में क्राइजीन, ये क्राइजीन बनाता है एक जहरीला मटेरियल, टॉक्सिक मटेरियल विच इज कॉल्ड क्राई प्रोटीन और बीटी टॉक्सिन। याद है? ये बीटी टॉक्सिन किस फॉर्म में रहता है? एक्टिव की इनएक्टिव? ये रहता है इनएक्टिव फॉर्म में, याद है। और जब ये जाता है इंसेक्ट के पेट में, गट में, तो हाँ अल्कलाइन पीएच में, मतलब पीएच कैसा हो? पीएच हो मोर देन 7, अल्कलाइन पीएच में एक्टिव हो जाता है। ठीक है, याद आ गया। अब तब क्या करता है? मर्डर कर देता है इंसेक्ट का। चलिए देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखो, बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज एक्टिव टॉक्सिन, नो, अभी तो बोले इनएक्टिव टॉक्सिन, गलत हो गया। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन इंटर्स द ओवरीज, ओवरी कहां से? गट, तो ये भी गलत हो गया। द कंसर्न बैसिलस हैज एंटीटॉक्सिन्स, बेकार बात है, एंटीटॉक्सिन गलत हो गया। द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट्स गट, इंसेक्ट के गट में, पेट में प्रोटॉक्सिन जो इनएक्टिव था वो क्या होता है? एक्टिव हो जाता है। यही तो अभी बता रहे थे आप लोगों को, ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, गोल्डन राइस इज, गोल्डन राइस भी हम लोग पढ़े हुए हैं। गोल्डन राइस क्या होता है? जीएम क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। गोल्डन राइस इज ए वैरायटी ऑफ राइस ग्रोन अलोंग द येलो रिवर इन चाइना, हटाओ इसको। लॉन्ग स्टोर्ड राइस, लॉन्ग स्टोर्ड से क्या लेना, हटाओ इसको। ए ट्रांसजेनिक राइस हैविंग ए जीन फॉर बीटा कैरोटीन, ये बात ठीक है। अभी ने बोला जीएम क्रॉप ट्रांसजेनिक राइस है ये, इसमें बोलता है बीटा कैरोटीन, ये प्रिकॉर्सर है विटामिन ए का। तो विटामिन ए या बीटा कैरोटीन के लिए इसमें क्या रहता है? जीन रहता है, तो ये सही हो गया। वाइल्ड वेराइटी ऑफ राइस, वाइल्ड वेराइटी क्या है? तो जीएम क्रॉप है।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखो, एनिमल्स दैट हैव हैड their DNA manipulated to possess and express an extra gene are known as, कहता है ऐसे एनिमल जिनमें एक्स्ट्रा या फॉरेन जीन हो, फॉरेन जीन डाला गया हो, उनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल्स, पराजीनी जंतु, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। हो गया क्लियर? यहां देखो, ये मैचिंग टाइप अपना फेवरेट क्वेश्चन इधर आ गया। चूज द ऑप्शन दैट मैचेज कॉलम ए विद दैट ऑफ कॉलम बी, कॉलम ए या कॉलम बी को मैच कर देना है। रोजी काऊ, याद है? बहुत दिया है जी, चलो सबको मैच करते हैं, मजेदार है, ठीक है। रोजी काऊ, रोजी काऊ से के मिल्क में ह्यूमन प्रोटीन अल्फा लैक्ट अल्बुमिन प्रेजेंट था, मैच हो गया ये। एलिजा, एलिजा HIV एड्स के जांच का एक टेक्निक है, इसमें एंटीजेन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को देखते हैं। मिल गया। GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, ये क्या है बताओ? तो इंडिया में जो रिसर्चेज चलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग पे या बायोटेक्नोलॉजी पे, उनके लिए क्या करती है? उनके लिए उनको गवर्न करती है। तो ऐसा तो कहीं स्टेटमेंट दिया ही नहीं है, लिखा है ग्रांटिंग पेटेंट्स। देखते हैं, अब इनको यहीं रखो। इम्फाइसेमा, इम्फाइसेमा, इम्फाइसेमा एक डिजीज है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। हाँ, इसको ट्रीट करने के लिए अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का यूज करते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करके निमाटोड का उपाय कर देते हैं हम लोग, याद है? एम इनकॉग्निशिया निमाटोड, जो टोबैको के रूट में इन्फेक्शन कॉज करता है, उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम लोग आरएनए का यूज करते हैं। बैसिलस थुरिंजिएंसिस, इसमें जो जीन होता है इट इज कॉल्ड क्राइजीन। तो मैच हो गया, क्लियर? चलिए कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, देख लिया जाए। एंटीट्रिप्सिन, ये तो अभी बताया। एंटीट्रिप्सिन क्या है? इट इज यूज्ड टू ट्रीट एम्फिसेमा। और GEAC ये भी बता चुके हैं, स्टैंड्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, यहां लिखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, ठीक है। तो ये सर्टेन क्वेश्चंस थे बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स को मिला करके, जिसको हम लोग देख रहे थे। आप सारे पॉइंट्स को रिवीजन कर जाइए, देख जाइए ठीक से, ठीक है ना? अभी टाइम है, अभी परेशान नहीं होना है। वी हैव 36 आवर्स एटलीस्ट, 36 घंटे के आसपास है, हम लोग घंटा में काउंट कर रहे हैं अभी टाइम, ठीक है ना? तो काउंट डाउन टाइमर चल रहा है, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। चलो।